स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद CNN में। और इस समय हम गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। हम अलग अलग विधानसभा सीटों तक जा रहे हैं, गांवों तक जा रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन में राजनीति से क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आज अगर आम आदमी को गांव में या शहरों में अगर ज़रूरत है तो किन मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता है। इस समय हम मेहसाना जिले के कड़वासन गाँव में हैं। हमारे साथ में गांव के बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में इनकी क्या भूमिका है और आज अगर बहुत सारे मुद्दे इनके पास हैं तो उन मुद्दों की क्या वजह है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें कि इस समय जो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो अलग अलग पार्टियां अपना विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बना रही हैं, वो देखने में काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि अभी कांग्रेस ने भी बताया था कि वो आने वाले समय में हर जो विधानसभा सीट है उसमें 25 किलोमीटर का जो पैदल मार्च करेगी और अलग अलग जो 52,000 बूथ हैं, हर बूथों से करीब करीब 25 लोगों को शामिल किया जाएगा पार्टी में। तो ये जो रणनीति है पार्टियों की वो क्यों है, और अगर हर जो MLA हैं उन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव या क्षेत्रों में काम किया है तो फिर हमें नहीं लगता है कि उनको वोट मांगने के लिए गांव-गांव तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा नज़दीक से आकर के इन लोगों को दिखाएं। हमारा नाम डिम्पल है। एक बात बताइए कि अभी हम कड़वासन गांव में हैं और गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर कवर कर रहे हैं। आपको क्या लगना चाहिए कि जो महिलाओं को लेकर के या जो यहाँ पे पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनके जीवन में क्या सुधार होना चाहिए और सरकार को किन मुद्दों पे अभी काम करने की आवश्यकता है? यहाँ पे उनके सुधार में सुधार होना चाहिए कि लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात की जाए जी। फिर महिलाओं के सम्मान मिलना चाहिए। फिर जो योजनाओं सरकार बनाती है वो बनानी चाहिए जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जितनी भी सरकारें काम कर रही हैं उन्होंने गुजरात में कैसा काम किया है, आपको क्या लगता है? गुजरात में अच्छा काम किया है। गुजरात में अच्छा काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा बारे में भी अच्छा काम किया और भी अच्छा काम करे, क्योंकि हमारे देश में नहीं दूसरे देश में बलात्कार होता है, रेप होता है। ऐसे मुद्दे पर अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, और अभी बदलाव की जरूरत है शायद? हाँ, अभी बदलाव की जरूरत है। महिलाओं के लिए बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। एक बात बताइए, पटेल समुदाय को लेकर के पूरे गुजरात में बड़े बड़े दावे होते हैं। हार्दिक पटेल ने अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और पाटीदार आंदोलन या जो पाटीदार जो समूह है उसको लेकर के जो अलग अलग पार्टियां हैं वो दावा कर रही हैं अपनी तरफ मिलाने को लेकर के। तो पटेल किसकी तरफ जा रहा है? पटेल का तो ज्यादातर के बाद खेती में व्यवसाय में है, बराबर। अच्छा। तो खेती के लिए गुजरात सरकार किया है काम, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? खेती में जो पानी मेन पानी है वो उसकी बहुत किराया हो। अच्छा, पानी और बिजली, हाँ, वो सस्ती होती है तो खेती वालों को, खेडूतों को अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ। और दूसरा जो गवर्नमेंट लोन देती है, जो जीरो देती है, लेकिन दूसरी राज्य को जो माफ किया है वो थोड़ा और करे तो और खेडूत। दादा का कहना है कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में किसानों का कर्ज माफ होता है उसी प्रकार से गुजरात में भी किसानों का जो कर्ज है, जो सिंचाई वगैरह को लेकर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए कि जो किसानों के जीवन में सुधार है वो तेजी से हो सके। दादा, क्या नाम है आपका? कांति भाई, एक बात बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप क्या आपके मन में है, क्या कहना चाहेंगे? કહેવાની જરૂર નહીં। આ સભાઓ કામ સભાઓ ઘણી તો છે પણ કોઈ ઉલ્લેખ થતો નથી। આ ઇન્કરેજ હોય છે પણ કોઈ કામ થતું काम नहीं होता। કોઈ કામ नहीं होता। ये गुजराती में बोल रहे हैं, शायद आपको चीज़ें समझ नहीं पा रही होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इनके कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी नेता उस तरीके का काम नहीं करता है जिस तरीके का काम होना चाहिए ज़मीन पे। क्या नाम है आपका? શૈલેષ ભાઈ કમલ પટેલ। अच्छा शैलेश भाई, आप एक बात बताइए कि आगे बहुत सारे जो इसके पहले भी 27-28 सालों से कांग्रेस अभी आई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है गुजरात में। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा है और आने वाले समय में आप किस पार्टी को यहाँ पे सत्ता में देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है जी, लेकिन वो खेडूतों के सामने वो नजर रखे ना तो अच्छा लगेगा। और क्या चाहते हैं कि आप लोग के जीवन में? हिंदुस्तान भारत देश है, खेती प्रधान देश है। अच्छा। खेडूतों के लिए अच्छा करेगा तो वो उसके लिए वोट खेडूत भी देंगे और कर्मचारी भी देंगे। ये कह रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और कुछ बदलाव होने चाहिए आप लोगों के जीवन में। खेडूत में अच्छा होगा। अच्छा। खेडूत में। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, नहर लाया है, पानी दिया है, पर खेडूतों के सामने
जो लोन देता है वो खेडूतों के सामने खेडूतों को ब्याज भी माफ कर देता है, कर्ज माफ कर देता है, तो अच्छा लगेगा। तो इस बार का जो चुनाव है वो उनमें मुद्दे क्या हैं आप लोगों के पास? अगर कोई नेता आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, वही है। अच्छा, खेडूतों के तो यही मुद्दा है आप लोगों का। दादा क्या नाम है आपका? गणेश भाई। गणेश भाई, एक बात बताइए कि आपको देश के लोग देख रहे हैं, इस बार नेता, बहुत सारे नेता आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, तो दादा क्या कहेंगे उन नेताओं से कि क्या वो करें आपके लोगों के गांव में, या कौन सी ऐसी कमियां अभी रह गई जिनको नेताओं को काम करना चाहिए उन कमियों पे? में खेडूत वर्ग है, उसके लिए जो शासक पक्ष है उसने किया तो है, मगर जो चाहिए वो खेडूतों का मदद नहीं हुआ। अच्छा, वो मदद नहीं हुआ। जल के बारे में खेडूत को आधारित है, इसलिए जल के बाबत में कुछ किया नहीं है। यहाँ नहर होनी चाहिए, हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं। वो ट्यूबवेल के है, लोग 1000 फुट के उंडे से पानी आता है। अच्छा। और बीज जो कनेक्शन है जो सबमर्सिबल से पानी खींच जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। और जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महंगा पड़ता है, मतलब बिजली का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, इसमें सरकार कुछ करती नहीं है, सब्सिडी नहीं देती, कुछ नहीं करती। इसलिए जो खेडूतों का जो दर्द है वो ज़्यादा है। तो दादा आपको क्या लगना चाहिए, जैसे अलग अलग अभी दिल्ली में आपने सुना भी होगा कि अरविंद केजरीवाल बिजली माफ कर रहे हैं, गुजरात में भी उन्होंने कहा है कि अगर वो गुजरात में आएंगे तो किसानों का जो है बिजली बिल माफ कर देंगे। तो ये जो राजनीति में फ्री देने की बात हो रही है, इसको देख के आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री होना चाहिए क्या किसानों के लिए? नहीं, फ्री नहीं होना चाहिए जी। फ्री ये बहुत ज़्यादा सरकार को घाटा होगा। हाँ, घाटा होता है। अच्छा। इसलिए फ्री नहीं, और सब्सिडी देना चाहिए। और खेडूतों को जो उत्पादन मिलता है वो महंगा होता है, इसलिए उसका जो भाव मिलता है भाव भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए परवड़ता नहीं है। अच्छा, परवड़ता नहीं है। दादा का कहना है कि जो किसान है उसके जीवन में बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सिंचाई की समस्या है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उसको सिंचाई को लेकर के बिजली बिल जो है उसमें कम से कम सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम अगर गुजरात में आते हैं तो जो बिजली बिल है वो माफ़ कर देंगे, जो गुजरात के आम लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम यात्राएं कराएंगे धर्मस्थलों की, तो उनका मानना है कि फ्री में किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सरकार का उसमें घाटा होता है। लेकिन किसानों के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को अभी सोचने की आवश्यकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जिंकी भाई पटेल। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। तो एक बात बताइए, इतना पूरे गुजरात में पटेल को लेकर के जगह जगह जितनी भी पार्टियां अपनी तरफ मिलाने को लेकर के बहुत काम कर रही हैं, पटेल किसकी तरफ जा रहा है? पटेल ये गुजरात के हैं, वो समझदार तो है। अच्छा, जो काम करता है उसकी तरफ वो ध्यान ज़्यादा देता है। क्यों? किसानों के लिए जो जरूरी है बिजली, जो बिजली अभी 6 घंटा के 8 घंटे की वो आती है वो कम पड़ती है, वो किसानों के लिए ज़रूरी है कि उसको इसमें भी सब्सिडी देना चाहिए क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा होता है। दूसरा, पानी हमारे यहाँ नहर का पानी नहीं आता है, हमारे ये गाँव में नहीं आता है, तो खेती के लिए जो पानी पाइप का आता है वो बोर का, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। दूसरा है कि डीजल जो खेती के लिए डीजल पेट्रोल ट्रैक्टर में चलता है उसके लिए भी सब्सिडी जरूरी है। तो अभी तो डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ है। किसानों को ज़्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो सबका भाव चढ़ता है तो उसका भाव भी बढ़ता है सबके साथ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके किसानों को थोड़ी आमदनी कम हो जाए। दादा सवाल अभी भी वही है कि पटेल जा किसकी तरफ रहा है? पटेल का कोई ठिकाना नहीं होता। अच्छा, समझदारी से वो देता है। क्या वो कौन कहता है कौन नहीं कहता वो किसी का पता नहीं चलता। अच्छा, जो अपने को अच्छा लगता है, जो अभी चलता है भाजपा का चलता है तो भाजपा जो काम करता है। अभी तो यहाँ पे बहुत बड़े नेता हैं, नरेश पटेल को लेकर के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि जिस तरफ नरेश, हाँ, ये सब है नहीं, वो सब अपने जो रिश्तेदार है, वो जो दूसरे अपने वाले हैं वो सब बोलेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो तो अपनी तरफ से वो जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। अच्छा, वो किसी का कहना नहीं मानेंगे? कहना नहीं मानेंगे, नहीं अच्छा, मानेंगे। अच्छा। वो तो अच्छा लगेगा तो वो तो देंगे, इसमें वो कोई पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इस बार जो चुनाव में मुद्दे हैं आप लोगों के पास, वो यही मुद्दे हैं कि जो सब्सिडी वगैरह है, बिजली का जो बिल है उस पर थोड़ी ज़्यादातर किसानों की आय को बढ़ाए
और उसको थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिले, ऐसा काम करने वाला होगा तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे और वो आएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरगुमन भाई पटेल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देश के लोग आपको देख रहे हैं, कौन सी सुविधाएं और आप लोगों को अभी जरूरत है? किसानों को एक बिया खातर में सब्सिडी मिलना चाहिए, खातर में सब्सिडी मिल जाए। खातर बहुत महंगा हुआ है, बिया बहुत महंगा है, इसमें कुछ फायदा हो ऐसा करना चाहिए सरकार को, खेडूत माते। अच्छा अच्छा, अभी आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसमें कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है गुजरात में, लेकिन अगर जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ, वो किसान के मुद्दे हैं। उनको बिजली का जो बिल है उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको जो उर्वरक है, जो बीज है, उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए कि आमतौर पे जो किसान है उसका जीवन बदले। और किसानों को लेकर के अभी जो मुद्दे हैं वो गाँव में बने हुए हैं। हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से गाँव में मुद्दे हैं जिन पे लेकर के काम अभी किया जाना बेहद आवश्यक है। सर, क्या नाम है दादा आपका? क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं और किन बातों को का जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए अभी? खेती में ट्रैक्टर है ना, हाँ, इसमें सब्सिडी देना चाहिए डीजल में। अच्छा, खेडूत को फायदा हुआ। तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए या डीजल मिली? अच्छा, 2 साल हो गए अभी सब्सिडी नहीं मिली। अभी सब्सिडी नहीं मिली है, ये मुद्दे हैं। हाँ। तो जो भी नेता आपके वहाँ आएंगे तो ये इन मुद्दों पे वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? करते नहीं है ने, कहते हैं सब, बोलते हैं यहाँ पर जाके कुछ नहीं अच्छा, करते। एक बात बताइए कि इतने दिनों से जितने भी जो पार्टी के नेता हैं वो जीतते रहे हैं, गांव में वोट मांगने के लिए आते भी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर बदलाव नहीं हो रहा है किसानों के जीवन में तो क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बदलाव नहीं करती। अच्छा, कोई सरकार बदलाव नहीं करती है। तो आप लोगों को आने वाले चुनाव से क्या उम्मीद है, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा तो उसको वोट देना। अच्छा, बदलाव जो करेगा उसी को वोट देना है। जिसने काम अच्छा किया है वो खेती माटे कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, खेती के लिए किसी ने काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।